2.5 मीटर फैब्रिक है हमारा। इसको आज कुर्ती का कटिंग करेंगे। 4 फोल्ड इस तरह से करेंगे। हमारा जितना अरज चाहिए हमें उतना अरज में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा मेज़रमेंट है। सबसे पहले यहाँ में बराबर करेंगे कपड़े को इस तरह से। अब हमारा शोल्डर 15 है तो 15 का आधा लेंगे 7.5। इसमें कम बेसी नहीं करेंगे क्योंकि नेक हमारा छोटा बनेगा। और यहाँ से भी हम लोग 7.5 इंच लेंगे। आर्म होल यहाँ से भी 7.5 लेंगे। आर्म होल का लाइन को मिला लेंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन है। यहाँ में हमारा चेस्ट 44 है। 44 का 4 भाग होगा 10 इंच 1 सूत। और उसमें हम लोग दो हमारा चेस्ट 41 है। 41 का 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच 2 सूत। और इसमें जोड़ेंगे 6 सूत 0.6 तो आ जाएगा 10 इंच 2 सूत में 6 सूत जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11 इंच। यहाँ में 11 इंच में धागे लगाएंगे। 1.5 इंच का हमारा यहाँ मार्जिन रहेगा। इसको कम बेशी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हमारा यहाँ में शोल्डर के यहाँ में डाउन करेंगे हम लोग 1/2 इंच। गले का चौड़ाई हम लोग रखेंगे 3 इंच। अब हम लोग यहाँ से लेके अंडर बस्ट वाला जो लाइन है जहाँ पे वेस्ट का लाइन लगाएंगे ये लेंगे 15 इंच पे। यह 16 इंच पे भी ले सकते हैं। अब हमारा वेस्ट है 34 इंच। 34 इसको डिवाइड करेंगे 4 से आएगा 8 इंच। 5 सूत प्लस करेंगे इसमें 6 सूत 0.6 9 इंच 1 सूत आएगा। नौ इंच 2 सूत आएगा 9 इंच 2 सूत आएगा। और यहाँ से हम लोग चाक के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हो गया। हिप हमारा 38 है। 38 का 4 भाग होगा 9.5 इंच। 9.5 इंच में हम लोग 6 सूत जोड़ेंगे तो 10 इंच 2 सूत आएगा। 10 इंच 2 सूत आएगा। इसको हम मिला लेंगे यहाँ से। और यहाँ में 1.5 इंच का मार्जिन दिया है। यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। इसको भी मिलाएंगे ऐसे। उसके बाद हमारा लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमारा है 44। उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 46 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लेंगे 46। हमारा कपड़ा थोड़ा कम है तो 45 आ रहा। हमारा लेंथ थोड़ा सा कम बनेगा। ये हमारा 46 आना चाहिए था बट 45 आ रहा है। इसको लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ में जितना हिप लिए हैं उतना ही यहाँ लेंगे। हिप में 10 इंच 2 सूत आया था। अगर ज़्यादा घेरा बनाएंगे तो थोड़ा और एक्स्ट्रा ज़्यादा लेंगे तो यहाँ में हम 11.5 इंच ले रहे हैं। उसके बाद इस लाइन के साथ इसको मिला देंगे। और इसका मार्जिन भी 1.5 इंच का रखेंगे। हम लोग यहाँ से लगभग 6 सूत या फिर 1 इंच ऊपर करेंगे और इसको राउंड मिलाएंगे इस तरह से। यहाँ में हम लोग मिलाए थे, इसको मिलाए थे 1/2 इंच से। इसको मिला लेंगे 1/2 इंच से गले का निशान जहाँ लगा है वहाँ मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका मिडिल निकाल लेंगे। मिडिल निकालने के बाद ये ज़्यादा गैप नहीं है इसीलिए हम लोग यहीं से
फ्रेंच स्केल रखेंगे और इसको राउंड में मिला लेंगे। ये हमारा हो गया बैक पार्ट का। अब हमें फ्रंट पार्ट का करना है। फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ से 1 इंच अंदर की ओर एक लकीर खींचेंगे, यहाँ से 1 इंच या 6 सूत भी रख सकते हैं। यहाँ से 1 इंच में लकीर खींचेंगे। उसके बाद फिर यहीं से हम फ्रेंच स्केल को मिलाएंगे इसके साथ, इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट का हो गया और ये वाला लाइन हमारा फ्रंट पार्ट का होगा। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये पहले बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। लगाएंगे यहाँ पे एक ये फिटिंग लाइन है और एक नॉच लगाएंगे यहाँ में हिप लाइन पे, जहाँ पे हमारा चाक बनेगा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे उंगली रखेंगे और 2 कपड़ा उठाएंगे, यहाँ से 1 2 और नीचे एक निशान लगा लेंगे यहाँ में। फिर यहाँ भी सेम करेंगे, यहाँ में रखेंगे और यहाँ पे 2 कपड़ा उठा करके निशान लगा लेंगे। अब हम इसको मिला लेंगे, इसके साथ इसको मिलाएंगे। यहाँ पे राउंड देने के लिए फ्रेंच स्केल से या फिर ARM स्केल का यूज़ करके कर सकते हैं ऐसे। लोग इसको इस पार्ट को यहाँ में एक नॉच लगाना है, इस जगह में यहाँ पे ये हमारा गले के जो चौड़ाई है उसका निशान दिया गया, उसका नॉच लगा लेने के बाद बैक पार्ट को हम लोग अंदर वाला हिस्सा बैक पार्ट का होता है उसको निकाल देंगे। फिर इसको फ्रंट पार्ट को फिर रखेंगे ऐसे और फ्रंट पार्ट का ये वाला हिस्सा कटिंग करेंगे। दोनों को से करेंगे, यहाँ से ये वाला कट करेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। हम लोग गले का नहीं काटे हैं क्योंकि इसमें हम लोग आगे डिज़ाइन लगाएंगे और पीछे हमारा गोल बनेगा, तो इसमें पेस्टिंग चिपकाएंगे, इसीलिए अभी हम लोगों ने इसको नहीं काटा है। फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम लोग इसका स्लीव्स कटिंग करेंगे, इसको साइड करके स्लीव्स कटिंग करेंगे। अभी हम स्लीव्स के लिए फोल्ड कर लिया 4 फोल्ड में। ये जगह में हमारा ज़्यादा कपड़ा बचा, हम लोग इसलिए यहीं से करेंगे। यहाँ में सबसे पहले हम लोग एक लकीर खींचेंगे सीधा इस तरह से और स्लीव्स का जो लेंथ है वो रखेंगे। स्लीव्स का लेंथ हमारा 17 इंच है और 17 इंच में हम लोग उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो 19 इंच हो जाएगा। यहाँ मैं 19 इंच में दागी लगाऊंगी, इधर से भी 19 इंच में दागी लगाऊंगी। इस तरह से इसको मिला लूँगी। अब मैं यहाँ से डाउन इनका 3.5 इंच करूँगी। 3.5 इंच डाउन करने के बाद शोल्डर हमारा 7 इंच था, सॉरी 7.5 था, उसमें से ½ इंच डाउन हो गया था, इसीलिए उसको माइनस करने के बाद जो शोल्डर बचा था उसमें ऐड करेंगे 6 सूत, 7.25 लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हमारा मोहरी यहाँ का आया था 10 इंच, तो 10 का आधा हम लोग 5 लेंगे। ये पूरा रेडी मोहरी था, इसलिए अब हम लोग इसको यहाँ से मिलाएंगे पहले।
लोग इसको इस लाइन से मिलाएंगे पहले, फिर यहाँ से 1 या 1.5 इंच, हम साइज़ के अनुसार बढ़ता का घटता है, तो मैं 1.5 इंच में रखी हूँ। और यहाँ से लेके इसको 1/2 इंच से थोड़ा सा कम में यहाँ मिलाऊंगी, और इसके बाद इसका मिडिल निकालूंगी। मिडिल निकालने के बाद जहाँ मिडिल आ रहा है यहाँ से इसको ऐसे नीचे डाउन दूंगी इस तरह से। यहाँ हमारा मार्जिन 1.5 इंच होना चाहिए, बट कम है कपड़ा तो यहाँ ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा कपड़ा जॉइंट कर लूँगी। फिर से स्लो हो जाएगा, इसको काट देना है। फिर से बोलता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से राउंड करने के बाद यहाँ में 1.5 इंच का मार्जिन लेना था, लेकिन यहाँ थोड़ा कपड़ा कम हो रहा, तो कपड़ा को हम लोग यहाँ जोड़ेंगे। इधर 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है, अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ से कटिंग होगा, स्लीव्स में हम लोग कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे, प्लेन स्लीव्स बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस ऊपर वाला इस लाइन को काटेंगे, यहाँ पे नॉच लगाएंगे क्योंकि ये हमारा फिटिंग लाइन है। हम लोग इसको खोलेंगे, खोलने के बाद इसको काट लेंगे। स्लीव्स का भी कटिंग हो चुका है, हमारा मिडिल है स्लीव्स का, तो यहाँ भी एक नॉच लगा लूँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट का बैक पार्ट का कटिंग हो गया है, और ये हमारा स्लीव्स का भी कटिंग हो चुका है। नेक्स्ट स्टिच का वीडियो नेक्स्ट में बोले गलत हो गया। पार्ट है ये हमारा बैक पार्ट है, और ये हमारा स्लीव्स का कटिंग भी हो चुका है। कटिंग का वीडियो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टिच बताएंगे।